फतेहपुर के एक व्यक्ति का बिजली बिल 65 लाख रुपए आया था। 65 लाख में पता है ना सर कितना शून्य होता है। जी। एक आम आदमी के लिए अगर पूरा किडनी भी निकाल के वो बेच देगा तो पॉसिबल नहीं होगा। ये सब अनाप शनाप बिल कैसे आ जाता है? आप जनता का नौकर हैं कि सर मालिक हैं? जनता का नौकर है। तो नौकर हैं तो पहले अपना नंबर प्लीज कीजिए। सब नंबर नोट कीजिए, इनका नंबर बताइए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर। पहले घबरा नहीं ना रहे हैं सर, टेंशन में नहीं ना है, ज़्यादा प्रेशर में नहीं लीजिए। डॉक्टर भी हैं, अगर ब्लड प्रेशर चेक करवाना है तो करवा भी सकते हैं, बुला देंगे। आप कौन है? हम असिस्टेंट हुए एसडीओ हैं। सबसे बड़ी बहुत नाम सुने हैं आपका, बहुत युवा भी, थोड़ा आगे आ जाइएगा। अगर आपकी बहन आपकी बेटी इस तरह से रात में यहाँ पर इंतजार करती तो आप रात का इंतजार करते, सुबह होने का इंतजार करते? आप रात में भाग कर आते कि नहीं आते आप? अगर आपकी बेटी या बहन होती तो जरूर। तो फिर रात में ही आप क्यों नहीं आए? हो सकता है रात में आने के बाद हो सकता है रात में धरना प्रदर्शन खत्म हो जाता। रात में अगर ये कड़ाकी ठंड में इनको कुछ हो जाता, इसका जिम्मेवार कौन होता? आप जैसे अधिकारियों को बुलाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। मतलब क्या आज अगर नेताजी आंदोलन कर रहे हैं तब आप आए हैं, कल जनता आंदोलन करेगी, कल पत्रकार आंदोलन करेगा, तो मतलब सभी को आंदोलन करना पड़ेगा आपको बुलाने के लिए क्या? नहीं। ये डिजिटल वॉच जो पहने सर कितना का है वो सब आपको पर्सनल चीज़ नहीं पूछनी। अच्छा, बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है, नहीं पूछेंगे कि वीडियो दिखाया जाए। हम 2.5 लाख रुपया भी भरेंगे गलत में रहेंगे तो, मगर ये पैसा कमाने के काम कर रहा है, दलाल के रूप में है। ये कोई काम नहीं कर रहा है, सब दलाल है। ये सब इंतजार करते करते जिस तरह से करीब हजारों साल पहले ऋषि मुनि देवता को खुश करने के लिए तपस्या करते थे, कड़ी तपस्या करते थे, उसके बाद देवता प्रकट होते थे, उसी तरह बिजली विभाग के अधिकारी को बुलाने के लिए जिला परिषद के द्वारा रात भर तपस्या किया गया। इस कड़ाके ठंड में रात भर इंतजार किया गया और अब महोदय पहुंच गए हैं। सबसे पहले सर अपना परिचय दे देंगे। मैं विद्युत कार्यपालक अभियंता मानपुर। इंग्लिश में एक्जीक्यूटिव आप ही को बोला जाता है क्या? जी, स्कूटी में इंजीनियर हम ही को बोला। कल हमने भी सर आपको 2 बार फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया आप। सर कल मैं एक मीटिंग में था सर, हम मैसेज किए होंगे, मैंने कि कॉल बैक कर पाएंगे। कोई ऐसा मैसेज नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग नेता का फ़ोन नहीं उठाते हैं, आप लोग पत्रकार का फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो पब्लिक का क्या उठाइएगा आप लोग? नहीं सर, एक दिन में हम लोग करीब 200-300 फ़ोन आता सर, हम मैक्सिमम कम उठाते हैं। कभी कभी जब मीटिंग में आते हैं तो नहीं उठा पाते हैं। आज गलती से कैसे फतेहपुर पहुँच गए सर? मैंने बुलाएगा, हम तो सवेरे, हम जानकारी हो तो सवेरे जैसे आके बोले मैडम से बात कर, बोलना है स्कूटी साहब आएंगे। तो आज आपको जानकारी हुआ, कल जानकारी नहीं हुई आपको? कल जानकारी हमको रात की हुई है। कितने बजे रात को? रात को ही 8 बजे। अगर आपकी बहन आपकी बेटी इस तरह से रात में यहाँ पर इंतजार करती तो आप रात का इंतजार करते, सुबह होने का इंतजार करते? आप रात में भाग कर आते कि नहीं आते आप? अगर आपकी बेटी या बहन होती तो जरूर। तो फिर रात में ही आप क्यों नहीं आए? हो सकता है रात में आने के बाद हो सकता है रात में धरना प्रदर्शन खत्म हो जाता। रात में अगर ये कड़ाकी ठंड में इनको कुछ हो जाता, इसका जिम्मेवार कौन होता? यहाँ पे इतने लोग बैठे हुए थे रात में जब जानकारी तो जैसे आके भेजे थे। अच्छा, तो बोले कि वहाँ है, किन्हीं से बात किए थे उन लोग आकर के जय हिसाब से, उस समय हम जैसे आके भेजे थे। एसडीओ साहब से ये लोग परमिशन लेके धरना पे बैठे हैं। कब आप लोग एसडीओ साहब को बताए थे? एसडीओ साहब को 14 तारीख को हम चिट्ठी लिखे थे परमिशन के लिए, तो बजाते हमारे पास परमिशन है और परमिशन में लिखा हुआ रहता है, वो संबंधित सभी पदाधिकारियों को वो सूचना अपने स्तर से देते हैं। 14 को इन्होंने लेटर दिया, तो क्या 15 को आपको खबर नहीं मिला? हमको सर धरना के बाद खबर मिल पाया, हमको नहीं मिल पाया। नहीं पता चला आपको? जी नहीं, हमको नहीं मिले, हमको कॉपी वगैरह नहीं आई थी। अच्छा, ये बताइए, आप जैसे अधिकारियों को बुलाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। मतलब क्या आज अगर नेताजी आंदोलन कर रहे हैं तब आप आए हैं, कल जनता आंदोलन करेगी, कल पत्रकार आंदोलन करेगा, तो मतलब सभी को आंदोलन करना पड़ेगा आपको बुलाने के लिए क्या? नहीं, जरूर नहीं, जहाँ जरूरत होता है मैं वहाँ पहुँचता हूँ। फतेहपुर के एक व्यक्ति का बिजली बिल 65 लाख रुपए आया था। 65 लाख में पता है ना सर कितना शून्य होता है? जी। एक आम आदमी के लिए अगर पूरा किडनी भी निकाल के वो बेच देगा तो पॉसिबल नहीं होगा। ये सब अनाप शनाप बिल कैसे आ जाता है? अभी मैडम बताई थी तो कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण बन गया होगा, उसको मैं संज्ञान में आ गया, उसको हम ठीक कर लूँगा। ठीक कर लीजिएगा। अच्छा, किसी गांव में ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है, कितने दिनों में वो बदल जाना चाहिए था? बताइए, समय बताइए। अगर आज के किसी गांव में ट्रांसफार्मर उड़ गया है तो कितने दिन में बदल जाना चाहिए? वो गांव का ट्रांसफार्मर 72 घंटा में, मैंने 3 दिन में बदली हो जानी चाहिए। अच्छा, उसका पैसा कितना लेते हैं आप लोग? उसका पैसा नहीं लेते हैं, 1 रुपया नहीं लगता है? नहीं। तो हर गांव में तो देखा जाता है ट्रांसफार्मर होता है तो चंदा होता है उसके लिए, तो फिर क्यों होता है? एक बार मैडम हमको संज्ञान में दी थी। एक बार मैडम आपको संज्ञान में दी थी, इससे पहले आपको संज्ञान में आज तक कुछ नहीं है?
कोई संज्ञान में इससे पहले आज तक कुछ नहीं है आपके? नहीं, इस तरह के संज्ञान में तो नहीं है। मैडम दी थी तो हम बोले कि पैसा देने की जरूरत नहीं है, फिर उस ट्रांसफार्मर को हम ब्लैक के बदली भी कराया। तो एक्स्ट्रा पैसा आप लोग लेंगे नहीं तो फिर कैसे चलेगा सर, इतना भौकाल आप लोग का? हम लोग के सिस्टम में है, हम लोग के सरकार देती है उसके लिए। हम एक रुपया भ्रष्टाचार नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। अगर करते होंगे तो आपके बच्चे पर असर पड़ेगा। जरूर मानते हैं इस चीज़ को? हाँ जरूर। अच्छा ये बताइए, अभी जो इन लोगों का मांग है, क्या क्या मांग है, पता चला कुछ आपको? हम मांग है कि कुछ बिजली मैंने बिल गलत आई है कुछ, और यहाँ कैंप लगाने की जरूरत है तो हम कैंप लगाएंगे, जहाँ जहाँ मैडम बोलेंगे कैंप लगाएंगे। आपके संपत्ति की जांच होनी चाहिए कि नहीं? जरूर होनी चाहिए। कितना पैसा रखे हैं अभी तक सर आप? अभी मेरे पास कैश 2 लाख रुपया होगा मात्र। अच्छा, और क्या क्या मांग है इन लोग का? बहुत सारा, ये कम से कम लगभग यहाँ पे जो है वो 10 मांग है यहाँ पर, 10 मांग। पढ़े हैं अभी इसको आप? जी पढ़े हैं इसको, क्या क्या मांग है? नहीं ऐसे ही अगर पढ़े हैं तो बताइए ना। हाँ पढ़े हैं। क्या क्या है? अभी मैडम बोली है कि यहाँ ट्रांसफार्मर जो जल जाता है जो समय पर बदली होनी चाहिए, और फिर है कि बिजली बिल गलत आता है, कैंप लगना चाहिए। तो हम भी बता दिया। और जहाँ पोल तार की जरूरत है, पोल तार जर्जर तार है, उसको बदल दिया जाए। और एक चीज़ लिखा हुआ है, दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई हो, तो आप पर हो कि नहीं हो? जरूर, अगर हम गलती किए तो हमारा पे भी कार्रवाई हो। तो गलती नहीं करते हैं सर आप? फोन ही नहीं उठाते हैं आप? कई बार फ़ोन किए हैं इनको आप? कई बार हमको तो लगता है कि 10 दर्जन से कम बार फ़ोन नहीं किए होंगे दोनों को। एसडीओ साहब को जाकर आपके फ़ोन में डीएम साहब का नंबर सेव रहेगा, आप भन से उठा लीजिएगा। सीएम साहब का नंबर सेव रहेगा, भन से उठा लीजिएगा। पब्लिक फ़ोन करते रह जाएगा, आप नहीं उठाइएगा, यही ना समझे हम लोग? नहीं ऐसा नहीं है, हम फ़ोन हर का फ़ोन उठाते हैं। अब मैडम के फ़ोन, एक बार मैडम से बात भी हुई है और हम देख रहे थे मैडम के नंबर से, तो मेरे पास जो फ़ोन आती है तो कितना आता है मिस कॉल या ये इसमें रिकॉर्ड हो जाता है, तो हम देख रहे थे। तो मैडम एक बार बात हुआ, उसके बाद हमको फ़ोन तो नहीं है उनका नंबर से। आप जनता का नौकर हैं कि सर मालिक हैं? जनता का नौकर है। तो नौकर हैं तो पहले अपना नंबर पब्लिश कीजिए। सब नंबर नोट कीजिए, इनका नंबर बताइए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर वो सर याद नहीं है आपको? सर मैं अभी आया हूँ 3 महीना पहले। घबरा नहीं ना रहे हैं सर? टेंशन में नहीं ना है? ज़्यादा प्रेशर में नहीं लीजिए। डॉक्टर भी हैं, अगर ब्लड प्रेशर चेक करवाना है तो करवा भी सकते हैं, बुला देंगे। आप कौन हैं? हम असिस्टेंट हुए एसडीओ। एसडीओ हैं? सबसे बड़ी बहुत नाम सुने हैं आपका, बहुत युवा भी, थोड़ा आगे आ जाइएगा। ये डिजिटल वॉच जो पहने हैं सर, कितना का है वो सब आपको पर्सनल चीज़ नहीं पूछनी। अच्छा बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है, नहीं पूछेंगे। फ़ोन काहे नहीं उठाते हैं सर आप? सबका फ़ोन उठाते ही हैं। उठाए हैं आपका फ़ोन? 10 महीने में अब तक 10 महीने में 1 से 2 बार बात हुई होगी। 10 महीने में हमें लगता है कि कितना 1000 बार कॉल गया होगा, वो तो भगवान ही जानते होंगे। बताइए अब सर, जवाब दीजिए सर। 1000 बार कोई कर ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल बातें कीजिए। 50 बार? हवा में बात मत कीजिए। 50 बार? हाँ, इनसे बात तो नहीं, मैडम से बात। अब ये बोल रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है। जिस मसला के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे, कोई व्यक्ति या जनप्रतिनिधि धरना प्रदर्शन पर अंतिम विकल्प पर बैठता है, चूँकि वो पूरा प्रयास करता है कि हमसे बात हो जाए। चूँकि धरना प्रदर्शन ऐसे नहीं है कि वो घर से उठे आकर के बैठ गए, उसके लिए बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ता है, बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, कितना अंतिम विकल्प होता है। ये कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता है। एक दिन में 20-20 बार फ़ोन गया है, 10-10 बार टेलीफोन गया है। स्वीकारते हैं इस चीज़ को? ना देखिए, पहले तो बेसिक गलत क्या है, जिस विभाग के खिलाफ कर रहे हैं धरना प्रदर्शन, उसको इन्फॉर्म करना है कि हाँ आपको हम कर रहे हैं। ये तो बोल रहे हैं कि जब हम एसडीओ को लेटर लिखे तो आप लोग को सूचना नहीं मिली इस बारे में? हम जब हमारे विभाग के खिलाफ कर रहे हैं तो हमको भी तो देनी है ना सूचना कि आपकी ये दिक्कत आप सुधार लीजिए, हम धरना कर रहे हैं। नहीं तो 15 दिन बात करेंगे, 10 दिन बात करेंगे, ऐसा छोटे सर से मिल सकते थे। तो एसडी हमारे खिलाफ कंप्लेन हो, हमारे सर ऑफिस जा सकते थे। ऐसा तो नहीं है कि हाँ ये कह रहे हैं कहीं गए हैं, चाहे जो भी देना चाहिए था इनको। ये गलत है, बेसिक गलत जो है गलत की है कि हमको देना चाहिए था इन्फॉर्मेशन कि आप ये गलत कर रहे हैं, सुधार लीजिए, नहीं तो धरना प्रदर्शन करेंगे। ऐसा तो इन्होंने किया नहीं है, लेकिन ठीक है, उसके लिए हम लोग एक्सक्यूज नहीं काहे नहीं किए। अब ये समझ लीजिए कि ये बोलते हैं, ये किस प्रकार के बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो गलत हैं, बाकी ये सही कर रहे हैं। ये 10 महीने से फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, ये सही है। 6 महीने पहले से चिट्ठी लिखी जा रही है कि ट्रांसफार्मर को बदल दीजिए, वो गलत है। और ये जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही है। अच्छा, आप क्या सही बोल रहे हैं सर, ये बताइए। सही नहीं, हम तो सुन ही हैं, जो बोल रहे हैं वो हम लोग सुन रहे हैं। क्या दिक्कत नहीं है, सुधारेंगे ही हम लोग। डायरेक्ट जनता आपसे बात कर सकती है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, तो उसके लिए ऑफिस है ही है ना, हम लोग तो हैं ही। हमें कॉन्टैक्ट नंबर जारी है कि नहीं आप लोगों का? PSS में लिखा हुआ है हर जगह। कोई हाथ उठा के बता दीजिए कि इनका कॉन्टैक्ट नंबर किसी के पास हो।
यहाँ पे इतना जनता में किसी के पास है इनका नंबर? आप क्यों नहीं है सर? जितना लोग फ़ोन करता है, हम पूछते हैं कहाँ से नंबर मिला, तो नेट से मिला। आप सर्च कर सकते हैं डिजिटल वे में। अच्छा बता दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए थोड़ा। बोलिए, आपके पास तो है लगता है ना, बता दीजिए। 9262699603। ये लोग बात करते हैं, लोग PSS में लिखा हुआ है कि छूट जाएगा तो ले सकते हैं। 9262699603। किन किन समस्याओं का समाधान आप चुटकी बजा के कर सकते हैं सर? चुटकी से कोई समाधान नहीं होता है, उसका प्रोसीजर 03। आराम से बोलिए सर, प्रोसेस क्या, प्रोसेस ही बताइए ना। चुटकी में हम लोग कैसे कर सकते हैं? चुटकी में कहने का मतलब है 2 दिन 3 दिन? हाँ, उस समस्या पर डिपेंड करता है समस्या क्या है। अच्छा, क्या क्या समस्या का समाधान आप कर सकते हैं? किसी के घर के ऊपर से जो है वो 5 फीट ऊपर से 11,000 तार का कनेक्शन गया हुआ है, कभी बड़ी घटना घट सकती है, ये सब समस्या का समाधान सर कैसे होगा? क्या है गलत है, वो बनाना नहीं चाहिए था उनको, वो बना लिए हैं। जी, दिक्कत ये है। ऐसे तो बजाता है कि भाई लीगल एक्शन बनता है, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं, कर नहीं पाते हैं, इतना ज़्यादा दिक्कत है। अच्छा, 11,000 तार के लिए कवरिंग का भी प्रोसेस किया गया, कहीं विद्यालय में हो, कहीं अस्पताल में हो, ऐसा कुछ? अभी हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी नहीं हुआ है, अभी टूरिस्ट प्लेसेस पर हुआ है। बोधगया में काम स्टार्ट होगा, अभी यहाँ के लिए बहुत टाइम लगेगा, वो बहुत कॉस्टली आता है। अभी यहाँ पे इन लोगों का जो भी मांग है, क्या आपको लगता है कि आप इनको आश्वस्त कर पाएंगे कि जो भी आपकी मांगे हैं वो पूरी कर ली जाएगी? हाँ, जो प्रैक्टिकल हम लोग कर लेंगे। तो सिर्फ मतलब आश्वासन दिया जाएगा या फिर काम होगा? ना काम होगा ही। जो बिल सुधार संबंधित है, तार जो बोल रहे हैं लूज है, जो भी है हम लोग सुधार दिए हैं तार, बहुत आपको कम मिलेगा, बाजार से कहीं भी देख सकते हैं आप, चेंज हुआ है बहुत सारा तार, तो हम लोग जो बचा हो वो भी कर लेंगे। अच्छा, जनता की बात हो गई, अधिकारी को कहाँ कहाँ परेशानी होता है, आप लोगों को दिक्कत कहाँ कहाँ आती है, जनता से आप लोग क्या चाहते हैं? जनता से सहयोग चाहिए कि बिल पेमेंट के लिए थोड़ा प्रोसेस करें, मतलब माहौल बनाएं, लोग को बोलना होगा कि बिल पेमेंट करना होगा। लोग मतलब एक मान के चलते हैं कि नहीं फ्री का बिल है, मतलब आ रहा है, मानसिकता थोड़ा सा चेंज करना होगा, और उन्हें इन लोग का सहयोग चाहिए हम लोग को। मैंने जनप्रतिनिधि के पास तो लोग जाएंगे कि बिल आ रहा है जो भी है, लेकिन एक बार बोलें कि बिल पैसा देना होगा, मतलब आप जैसे रखिएगा ड्यूज बढ़ते जाएगा, सरकार को पैसा चाहिए। काफ़ी गरीब तबके के वैसे लोग हैं जिनके ऊपर FIR दर्ज कर दिया गया है बिजली चोरी मामले को लेकर, क्या उनको एक अल्टीमेटम समय नहीं दिया जाना चाहिए FIR करने से पहले? ना, उसका जो है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में जो है ना कि समय नहीं देना है, 24 घंटे के अंदर FIR कर देनी है। मैंने पहले हम लोग उसको रख नहीं सकते अपने पास, नहीं तो गलत इंटेंशन जाता है कि जानबूझ के रख लिए हैं मीटर उखाड़ करके, इसलिए समय नहीं दे पाते हैं उसमें। हम लोग 24 आवर के अंदर जो है थाना में देना होता है, जब मीटर उखड़ जाए उसको हम लोग रख नहीं सकते हैं। हाँ, उसमें गलत है तो दे सकते हैं, जय साहब के पास टाइम 15 दिन का रहता है, देंगे कि हाँ ये हमारे पास है, ये नहीं यूज कर रहे थे सामान हम, तो दे सकते हैं, तो उस पर कार्रवाई करते हैं। जो FIR करते हैं वही करते हैं, सुपरविजन नहीं होता। आपका कॉन्टैक्ट नंबर सर पब्लिक के पास होना चाहिए या नहीं? जरूर, मेरा पावर सब स्टेशन में भी वहाँ रखा हुआ है, अब होना चाहिए। नंबर बता दीजिए सर, आप लोग नोट कर लीजिएगा, अगर छोटे अधिकारी नहीं सुनेंगे तो बड़े अधिकारी हैं। जरूर 811-45-988-70 811-45-988-70। अच्छा, अभी यहाँ पर हम सुन रहे थे कि ये पंचायत लगभग है 19 पंचायत का ये फतेहपुर है, और लगा बताया जा रहा था कि मात्र 8 ही ट्रांसफार्मर फतेहपुर के लिए दिया जाता है, ये सब क्या मैटर है? संबंधित था, स्टाफ से संबंधित था, तो हम लोग लिखे हैं बढ़ाने के लिए, बड़ा पंचायत है, और हम लोग हैं कि यहाँ 2 सेक्शन बने, 2 JE रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लोग लिख रहे हैं कि एक गुरपा में PSS के लिए जो हम लोग प्रपोजल दिए हैं, और एक छाँट करके फतेहपुर को 2 भागों में कर करके एक और JE बैठे, ताकि लोगों को ज़्यादा दुराना ना पड़े, तो उसके लिए हम लोग एक सेक्शन बनाने के लिए लिख रहे हैं, बजरीगंज और यहाँ के लिए, बजरीगंज के लिए एक टर्मा के लिए अलग से, और यहाँ के लिए गुरपा के लिए। अच्छा, ये बताइए कि जब ट्रांसफार्मर जल जाता है तो सबसे पहले गांव के लोग किसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे? कंसर्न JE जो है यहाँ लोकल, तो क्या आप लोग ट्रांसफार्मर मुख्यालय से गांव तक खुद पहुंचा देंगे या फिर लाना पड़ेगा पब्लिक को? खुद पहुँचा देंगे, कोई भाड़ा किराया नहीं? ना, उसके लिए एजेंसी है। क्या अभी आपके JE 12 टाड़ खबर नहीं किए हैं कि गाड़ी भेजो और ट्रांसफार्मर देते हैं? अभी जस्ट आधे घंटे पहले हमारे पास फ़ोन आया है कि JE साहब कह रहे हैं कि गाड़ी भेजो ट्रांसफार्मर मिलेगा। हमने कहा कि गाड़ी भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है जनता के, अगर वैसी ज़रूरत पड़ेगी, सरकार अगर नहीं बिलिंग करेगी तो उस परिस्थिति में हम लोग प्रतिनिधि हैं, उस पर विचार किया जाएगा। 2 तरीका, एक है कि कॉन्ट्रैक्टर के पास तो सीमित गाड़ी है, वो कहेगा हम भाड़ा देते हैं, हमको वहाँ से भेज दीजिए, वो तरीका हुआ। हाँ, मांग रहा है कि नहीं आप ही करके दीजिए, ये गलत है, और हम लोग बात कर लें क्या दिक्कत है, क्या इशू है, लेकिन हाँ हम लोग गाड़ी अपना देते हैं, विभाग अपना नहीं है, मैंने कॉन्ट्रैक्टर उसके लिए है, विभाग गाड़ी नहीं रखती है खुद से। मतलब सारा जो भी फंडिंग है आप लोग करेंगे, जो पैसा घटेगा आप लोग देंगे? पैसा नहीं तो उसके लिए उसका रेट है जो भी है को। हाँ,
चलिए, अभी यहाँ पे अधिकारी आए हुए हैं मैडम, लगातार आप 24 घंटे धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। क्या लगता है कि जो आश्वासन आपको ये दे रहे हैं, आज ये धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा? अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं दिए, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कहाँ कोई आश्वासन। अभी जो एक मामला हम सुने, अभी जो हमारे क्षेत्र के बारे में बताया जा रहा है कि ये फ़ोन मेरे ही पास आया था बाराटाड़ के द्वारा कि जई साहब कहते हैं गाड़ी भेज दो तो ट्रांसफार्मर हम दे देंगे। तो यह नियम हम सुन नहीं पाए, यह नियम है या अपने मन से इन्होंने कह दिया कि अभी तो बताया कि ऐसा कोई नियम नहीं है। तो पहला कार्रवाई होनी चाहिए। पहली कार्रवाई जिन्होंने मुझे फ़ोन किया आप रुकिएगा, उसको हम बुला देते हैं, बच्चे खुद कहेंगे कि हम फ़ोन किए कि नहीं किए। एक कार्रवाई पहले बनती है ना, बड़े पदाधिकारी ना दोनों, एक कार्रवाई बनती है। इन्होंने कहा कि बिजली विभाग को सूचना दे करके धरना करना चाहिए। 7 महीने से लेटर दिया हुआ है और 7 महीने में एक जनप्रतिनिधि, जिला परिषद को मिनी विधायक कहते हैं, आप भी जानते हैं, मिनी विधायक को सूचना नहीं दिए हैं आप लोग। और हमें अगर लोकतांत्रिक तरीके से अगर प्रदर्शन करना रहेगा तो हम अनुमंडल पदाधिकारी से आदेश लेंगे, आपसे नहीं लेंगे। आपसे क्यों लेंगे आदेश? मतलब आपको हम थोड़े धमकी दे करके धरना होता। आप सुने कि धमकी, मैंने हम इनको पहले धमकी दे करो नहीं तो हम ये करेंगे। तो फिर यही लोग कहेंगे कि धमका रहे हैं हमको। हो सकता है 353 का मुकदमा दर्ज कर देंगे आपके ऊपर। कुछ भी, चूंकि आम आवाम को इन लोग जितना फंसाने का काम कर रहे हैं सिर्फ पैसे लेने के लिए। अगर कोई गरीब व्यक्ति के पास अगर उसी टाइम एट ए टाइम अगर कोई उसे पैसा दे देता तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई नहीं होती। पैसे नहीं देने की वजह से भी सभी लोगों पर हम नहीं कहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इन लोग दंडित करते हैं। जो वीडियो बनाते हैं कोर्ट में ले जा करके दिखाइएगा। पंचायत में जनप्रतिनिधि हैं, प्रमुख हैं, जिला परिषद हैं, विधायक हैं, आप उन लोगों को कहते हैं दिखा दीजिए तो क्या ये व्यक्ति गलत किया है? तो एक प्रकार से तो आप उसको प्रताड़ना कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर ले इस पर तो उसके बाल बच्चे को गुजारे चलाइएगा आप क्या? 2.5 लाख रुपया बहुत बड़ी रकम होती है भाई साहब। एक व्यक्ति जब अपनी बच्ची का शादी करता है तो 3 लाख इंतजाम करने के लिए 300 घर जाता होगा कि कहाँ 5% पर ब्याज पर पैसा मिलेगा। तो ये तो बिल्कुल गलत है। और हमारी जो मांग देखिए, उसमें एक मांग हम छोड़ दिए थे। फतेहपुर 19 पंचायत के जो व्यक्ति हैं, वो फतेहपुर 19 पंचायत के व्यक्ति जो वजीरगंज शिकायत करने के लिए जाते हैं छोटी छोटी मामला में, आप समझते हैं कितने पैसे खर्च होते होंगे, घर में कितनी बार लड़ाई होती होगी। तो फतेहपुर का जो शिकायत है उसको फतेहपुर में ही लेना चाहिए। वजीरगंज क्यों जाएंगे वो शिकायत करने के लिए इतने दूर? छोटी छोटी मामलों में मीटर को लेकर के या और किसी चीज़ को लेकर के वो शिकायत यहाँ करवाइए ना आप। हम नहीं कह रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो बनाया गया चीज़ है उसको आप अपने तरफ से चेंज करिए। आप लिख करके वहाँ दे सकते हैं और अपने तरफ से भी तो कुछ कर सकते हैं ना श्रीमान। यहाँ के लोग, वहाँ वजीरगंज बहुत दूर है, जनप्रतिनिधि होकर के हम लोग को तेल नहीं जुटता है आपके यहाँ जाने के लिए, तो आम आवाम कहाँ से वहाँ तक जाएगी। अब बात रह गया इन मामलों में, ये मामला खुद से ही पढ़ लें, खुद आए हुए हैं यहाँ पे, और कितने दिन में निपटारा करेंगे हमको समय बता दें। आप निपटारा करिएगा तब हम यहाँ से उठेंगे, निपटारा नहीं कीजिएगा नहीं उठेंगे। PhD का हम धरना करके देख चुके हैं, संपत्ति की जांच होने की बात थी, आश्वासन देकर के सिर्फ ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो हम देहात में कहावत है, दूध का जला मट्ठा भी फूंक करके पीता है। तो जब हम रात गुजार लिए तो 10 रात 20 रात गुजारने में, 25 रात गुजारने में कोई दिक्कत नहीं। आप इसे देख लीजिए, काम आप चालू कर दीजिए, जितना जल्दी कर दीजिएगा उतना जल्दी हम उठ जाएंगे। नहीं तो नहीं भी करिएगा तो कोई बात नहीं। हम तो कहें लोकतांत्रिक देश है, 2 महीना रहना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन SDO साहब पर कार्रवाई हो और JE साहब पर भी कार्रवाई हो। हमारी ये अपनी मांग है और क्षेत्र की तरफ से क्या बोलते हैं आप लोग, कार्रवाई इन लोगों पर होनी चाहिए, क्योंकि जितना परेशान करते हैं इतनी परेशान करने की जरूरत नहीं है। चाहिए पैसा कमाने के लिए केस किए, वीडियो भी दिखावे कहाँ वीडियो रख ले थे। ये पैसा कमाने फिर 20,000 दे देते तो 2.5 लाख रुपया माफ था, मगर नहीं पैसा दिए, ये फंसाने काम किया ऐसे करके। किस चीज़ का वीडियो खोज रहे हैं आप? वीडियो खोज रहे हैं कि जो हम चोरी कर रहे हैं तो वीडियो चाहिए हमरा अभी पूरे आदमी के साथ सामने, कि वीडियो दिखाया जाए। हम 2.5 लाख रुपया भी भरेंगे गलत में रहेंगे तो, मगर ये पैसा कमाने के काम कर रहा है, दलाल के रूप में है। ये कोई काम नहीं कर रहा है, सब दलाल है। ये सब अच्छा काम। अधिकारी के लिए इन सभी शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। चलिए, ये लोग, ये जो आप लोग इसको देख लें क्या मांग है और फिर इसके बाद इस पर विचार विमर्श किया जाए। चलिए ठीक है, इस पर बात हो गई है ना, इस पर तो बात हो गई है। अच्छा ठीक है, बात करने दीजिए। हम 2 शब्द यहाँ पर मौजूद कुछ जनता से भी बात कर लेते हैं कि बिजली विभाग के अधिकारी के बारे में क्या ख्याल है। हमको नहीं लगता कि कोई पॉजिटिव बोलेगा। क्या ख्याल है बिजली विभाग के अधिकारी के बारे में? कोई ख्याल नहीं सर, ये अच्छा काम करते हैं? नहीं सर, हम लोग का क्या है, एक मेन गया है, एक अर्थिंग गया है। बिजली विभाग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिजली विभाग के सभी पदाधिकारी यहाँ जो SDO साहब हैं, JE साहब हैं, सबके सब भ्रष्ट हैं और बिल्कुल जर्जर हालत में यहाँ स्थिति है। क्या कहना चाहेंगे आप?
यहाँ कोई कैसा मतलब बिजली मिलता है आपके क्षेत्र में? बिजली तो ठीक ही मिलता है, लेकिन यहाँ का कोई भी जो है कर्मचारी काम नहीं करता है। वहाँ जाने के बाद कोई सुनता ही नहीं है। एक बार आए पैसा सभी लोग बोलते हैं कोई है ही नहीं यहाँ पे, अगले बार आना। 3 महीना पहले कनेक्शन हुआ है और 6600 का बिल आ गया है। बताइए कैसे आ गया सर? उसका भी जांच होना चाहिए ना। क्या कहना चाहेंगे? बिजली विभाग में कितना अच्छा काम होता है, बिजली विभाग से क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं सर, संतुष्ट नहीं। मेरा गांव में अभी जाइएगा ना तो देखिएगा कि बिजली विभाग का जितना भी पोल गड़ा है सब टेढ़ गड़ा है, लाइन भी इधर से उधर झुका हुआ रहता है, तो कहाँ बोले सुनकर ठीक है। चलिए, तो ये स्थिति है। हालांकि 90 दशक के बाद जो है बिजली में काफ़ी सुधार हुई है। कहीं ना कहीं बिजली विभाग की जो है लापरवाही जो है वो जनता झेल रही है और काफ़ी ये लोग उग्र हैं। लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा था, अधिकारी भी आए हैं, लोगों में बात विचार चल रहा है। अब देखना ये है कि क्या अधिकारियों के आश्वासन के बाद ये धरना प्रदर्शन खत्म होता है या नहीं। सवाल ये है, कोई नेता धरना प्रदर्शन करेगा तब ये लोग नेताओं से और जनता से मिलने आएंगे। अगर कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेगा तो ये लोग फ़ोन उठाना भी उचित नहीं समझते। धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध की बुलंद आवाज़ और मैं हूं समर राठौर।